हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी 31 डेज सीरीज एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2 कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज। और बात करने वाले हैं डे 15 आपका चल रहा है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि हाफ सिलेबस हम लोग ने क्लियर कर दिया है। क्लियर है। और बात करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ मार्केट से। इन केस पहले तो आता था, बट मुझे लग रहा है कि शायद ही कुछ कॉलेज में ही पूछा जाए कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई कौन सा मार्केट दिया है, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ के एंड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दे के रखे, बोले तो फीचर्स कौन कौन से दिए हैं उसको आपको पहचानना है। ये अगर किसी के कॉलेज में पेपर में सेट होता है तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। सेकेंड है कि इसमें आपको टाइम भी कम लगने वाला है। सेकेंड एडवांटेज ये। अब जैसे जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया भाई, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका मुंबई यूनिवर्सिटी जब सेटअप करती थी वो क्वेश्चन पेपर लिया, मीन्स लॉकडाउन के पहले वाले का पेपर लिया है। अब जैसे यहाँ पे जो पेपर है 16, 17, 18 क्लियर है। कितने पेपर है? 3 पेपर मैंने लिया है। इसको पहले आप साइड करो। और ये कॉन्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, जिस मार्केट का डिटेल आप करने जा रहे हो। अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछूं कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करते हैं, 1 हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, 2 पे जो यूनिट 1 बनेगा, यूनिट 1 बनता है। एक एडवांटेज आपको ये भी मिल जाता है ना, यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई पैराग्राफ दिया है तो आपको समझ आना चाहिए कि सर वो परफेक्ट कंपटीशन होगा या फिर मोनोपोली होगा, क्योंकि यूनिट 1 हमारा परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली की बात करता है। क्लियर है। ये एक और एडवांटेज आपको मिलना था, मतलब ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और पता लगाना है सर कि ये मोनोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं, भाई मोनोपोली मार्केट है या फिर हमारा परफेक्ट कंपटीशन है। और आसान हो गया भाई, चारों मार्केट में भी नहीं पहचानना आपको सिर्फ ये पहचानना है कि ये जो मार्केट हम पढ़ रहे हैं ये परफेक्ट कंपटीशन है या फिर मोनोपोली है। कैसे पता चलेगा? इनके फीचर्स अगर आपने पढ़ा होगा। मोनोपोली की जब बात करते हैं सर, इसका पहला पॉइंट हमारा बताता है कि सिंगल सेलर की बात करते हैं। कितने सेलर हैं? सिंगल सेलर हैं। यहाँ पे सेलर का नंबर क्या होगा सर? लार्ज होगा। बायर तो दोनों में लार्ज हैं, तो बायर भाई आप ये नहीं बोल सकते डिस्टिंग्विश का पॉइंट आपका निकल के आता है। यहाँ पे आपने पढ़ा था बैरियर्स टू एंट्री पढ़ा था। और यहाँ आपने पढ़ा था सिर्फ फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात हो रही थी, कोई डाउट तो नहीं है। सेकंड यहाँ पे बात हुआ था सिंगल प्राइस रूल की बात हुआ था, सिंगल प्राइस रूल। और यहाँ पे प्राइस मेकर की बात करते हैं। मतलब बेसिक सी डिफरेंस, बेसिक से फीचर्स आप देखो तो पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना, आप सीधा डायरेक्टली आंसर दे दोगे। ये एक एडवांटेज यही होता है, जब आपके ये क्लियर होगा, फीचर्स वाले पॉइंट हमारे क्लियर होंगे, मार्केट का फीचर्स क्लियर होगा, उसका मीनिंग पार्ट क्लियर होगा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज अभी आप पैराग्राफ वाले पार्ट में दोगे। मैं पूरा पैराग्राफ नहीं ऐड करूंगा, आप लोग खुद से आंसर बता दोगे क्या क्या है। एंड अगर बात करेंगे यहाँ पे आपने क्या देखा था सर, यहाँ पे जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? होमोजेनियस भी मिलेगा एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, प्रॉफिट्स आपको मैक्सिमम देखने मिलेगा। क्लियर है। और कौन से डिस्टिंग्विश बेसिक से और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने पढ़ा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा। यहाँ पे आपने पढ़ा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लियर है। और आपने क्या पढ़ा था? नो सेलिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट की बात किया था। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये सब बेसिक डिफरेंस आपको देखने मिलती है। और कौन से पॉइंट्स थे आपके पास? यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज की बात थी, यह मार्केट परफेक्ट नॉलेज की बात करता है। चलिए, कुछ समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को ध्यान रखना है, सिंपल सा बता रहा हूँ भाई, फीचर्स अगर याद होगा तो भाई इजी मार्क्स है अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो। चलो अब क्वेश्चन देखो, पहले आप लोगों को पहचानना है। क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में है। ये आपका हो गया 16 का क्वेश्चन पेपर में आया था, ये मैंने हाईलाइट किया वहाँ पे
16 का है। पैराग्राफ आपको दे के रखा है और बोले भाई दो क्वेश्चन हमेशा बेसिकली दो ही पूछते हैं। पहला तो ये पूछते हैं कि भाई मार्केट आप बताओ कौन से टाइप्स का है, एंड सेकंड उसके कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। सब नहीं लिखना, जो हाईलाइट किए गए हैं, जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई उसी को लिखना है। चलिए आप लोग ढूंढना स्टार्ट करो। पहले आप लोग को मैं टाइम देता हूँ, शायद कुछ बच्चों का आंसर आ जाएगा ऑलरेडी। ये जो है ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि दो ही मार्केट में से पहचानना है, परफेक्ट कंपटीशन होगा या फिर मोनोपोली मार्केट होगा। पढ़ लेना स्टार्टिंग का सेंटेंस, या फिर मुझे लगता है वो क्लियर बता देगा कि भाई दो मार्केट में से कौन सा मार्केट है, और आप लोग को जो फीचर्स हैं उनके वो ढूंढना है। चलिए स्टार्ट करिए, कुछ टाइम आपको दिया जा रहा है, उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगा। क्लियर? चलिए ढूंढ लिया, ढूंढ लिए कि नहीं? क्योंकि मैं डिटेल्स नहीं पढ़ूंगा भाई, फीचर्स मुझे लगता है जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं फीचर्स उनको पता होना चाहिए, तो सीधा हाईलाइट कर रहा हूँ। चलिए आई थिंक हर एक बच्चे को मिल गया होगा। पहले बात करते हैं कौन सा मार्केट है। सर यहाँ पे मेनी वर्ड लग गया भाई, यहाँ पे क्या लग गया अगर आप ध्यान दोगे, तो कौन सा मार्केट डिसाइड हो गया? मोनोपोली तो सर बात करता है सिंगल सेलर की, सिंगल प्रोड्यूसर की, बट ये तो मैं नहीं लगा, इसका मतलब ये आंसर पहले का तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, अब परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स अगर आपको पता है तो पहला तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर की बात कर दिया यहाँ पे ही, क्लियर है कि नहीं है? और लार्ज नंबर ऑफ सेलर के अंदर ये प्राइस इन्फ्लुएंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं पे आ जाएगा, अलग से नहीं लिखना उसको। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अभी तो जस्ट बात हुआ था, होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात हो रही है भाई। कितने पॉइंट्स कितने फीचर्स आपको हाईलाइट हुए? तीन, तीनों लिख देना है आपको ना लाइन से, आंसर हो गया क्लोज। एंड 7 मार्क्स का ये था, 7 आउट ऑफ 7 हर एक बच्चे को मिल गया। सिंपल टॉपिक है, बट मैंने बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी पहले कंपलसरी टॉपिक इसको रखी थी, बट अब आपके कॉलेज में भी आ भी सकता, नहीं भी। अब आपके कॉलेज में अगर प्रैक्टिस करवाए होंगे तो मुझे लगता है आएगा, नहीं कराए होंगे तो नहीं आएगा। ये क्लियर कर लेना आप लोग, क्लियर है? चलिए नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखना था? पहला नंबर डाल के आपको लिख देना परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड भाई कैरेक्टरिस्टिक्स अब या फिर फीचर्स आप बोल दो, कितने फीचर्स? 1 2 3। लार्ज नंबर ऑफ बायर की बात, सॉरी सेलर की बात हुआ, होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात करें, फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात हो रही है। चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट 17 वाले पेपर में पहले आप लोग डिसाइड करो, डिसाइड करिए ज़रा और बताइए कौन सा मार्केट आपको दिख रहा है। कुछ बच्चे को तुरंत मिल गया होगा आंसर, तुरंत आंसर मिला होगा, पैराग्राफ जैसे ही स्टार्ट किए होंगे वैसे ही मिल गया होगा। और नहीं तो वैसे भी ध्यान रखना, किसी टेंशन नहीं लेना भाई, किसी पैराग्राफ में एटलीस्ट 2 से 3 फीचर्स वो हाईलाइट करके ही रख देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? दिखा कि नहीं? चलो मुझे लगता है कुछ बच्चों को फीचर्स दिख गया होगा। एक तो ये लाइन ही बता रहे, वेरियस टू एंट्री, परफेक्ट कंपटीशन है कि मोनोपोली है? आंसर मिल जाएगा सर मोनोपोली। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे जरा देखिए कौन से मार्केट में परफेक्ट, भाई होमोजीनियस प्रोडक्ट आपको देखने मिल जाएगा कौन से मार्केट में? सर परफेक्ट कंपटीशन में दिख जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मार्केट की बात कर रहे हैं सर? मोनोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यहाँ पे नो अदर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं। तो मोनोपोली मार्केट है। कौन से फीचर्स हाईलाइट हुए? पहला तो एंट्री हो गया, इधर हो गया, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और कोई फीचर्स आपको दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, क्लियर है? और कोई फीचर्स आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो कितने दिख रहे हैं? 2। और ध्यान रखना एक फीचर्स आपको लिखना कंपलसरी हो जाता है, लार्ज सॉरी इसके सेलर को लेके, तो सिंगल सेलर मतलब एटलीस्ट 3 लिख देना, जिसमें से एक सिंगल सेलर को लेके रहेगा। ये सेलर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना, कंपलसरी लिख दिया करो, सिंगल सेलर, क्लियर है? और बाकी 2 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो आप। थर्ड पे आ जाते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट बताइए ज़रा कौन सा मार्केट आपको दिख रहा है? बच्चे लोग को मिल गया होगा आंसर, इजी आंसर, इजी आंसर आपको दिख गया। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर की बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब है ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं।
पहला फीचर्स, दूसरा फीचर्स भी दिख गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, दो के दिख गए। नेक्स्ट यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सर, फ्री एंट्री की बात हो रही है, 3 से 4 फीचर्स दिख रहे हैं, 4 क्या और भी एक दिख रहा है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात हो रही, दिखा कि नहीं? इसमें तो फीचर्स की लाइन लग गई है भाई, 1 2 सेलर बायर 2 अलग अलग लिख देना, 1 2 3 4 5, 5 फीचर्स अपने को दिख रहे हैं, वो लिख देना है। क्लियर है? चलिए, इसमें क्लियर। अब जरा अगले पेज पे शिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर, कहाँ पूछा गया था ये क्वेश्चन की अगर बात करोगे आप, ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर थर्ड, और कहाँ से? यूनिट 2 से। अब यूनिट 2 की जब बात करते हैं तो वो मार्केट हमारा ओलिगोपॉली मार्केट हो सकता है या फिर मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है। दो ही मार्केट ही है इस टॉपिक में अगर बात करेंगे। कितने हैं? 2, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन या फिर ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली के कुछ फीचर्स की जब बात करते हो तो सबसे पहला फीचर्स तो यही आ जाता है भाई कि फ्यू सेलर्स की बात करते हैं, और ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर की बात करते हैं। मेन डिफरेंस तो यही दिख जाता है कि ये फ्यू सेलर्स की बात करेंगे या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की बात करते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। और अगर फीचर्स पे जब जाओगे तो लार्ज नंबर ऑफ बायर यहाँ पे भी है, इधर भी है। इनके डिमांड कर्व, ये अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सेलर कम है तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है, और यहाँ पे क्या है कंपेयर टू इनके, यहाँ पे डाउनवर्ड चलेगा। क्लियर है कि नहीं? और कौन से पॉइंट है सर? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। मतलब कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखना, फीचर्स क्लियर है तो ही कर पाओगे। क्लियर है? वैसे मुझे लग रहा है सेलर के बेस पे सब डिसाइड हो जाएगा वैसे ही। नहीं तो देखते हैं जरा क्वेश्चन 16 में, जरा क्वेश्चन देखो आप और बताइए कौन सा मार्केट आपको देखने दिख रहा है। चलिए दिखा, स्टार्ट करिए और बताइए मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है या फिर ओलिगोपॉली मार्केट की बात हो रही है। पहला सेंटेंस डिसाइड कर देगा कौन सा मार्केट है ये। चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे को मिल गया। कहाँ पे मिला? मैंने बताया ना, पहला इस सेलर को लेके आ जाता है भाई। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रहा है भाई, फ्यू कार्स मैन्युफैक्चरर्स, मतलब फ्यू सेलर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा मार्केट शो कर रहा है? ओलिगोपॉली मार्केट की बात हो रही है। एंड पहला फीचर्स आपको वहीं देखने मिल गया। सेकंड, और कोई और फीचर्स आपको दिख रहा है भाई? बायर की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल बायर की बात हो रही है। एंड और कौन सा है भाई? सेलिंग कॉस्ट को लेके बात हो रही है। थर्ड आप ये बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? और कोई पॉइंट्स मुझे नहीं लग रहे जो आपके सिलेबस में वो हैं। 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तीनों लिख देना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर उन्हीं का होगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, फीचर्स पहले से पढ़े होंगे उन्हीं को क्लियर होगा। 17 का ज़रा देखो आप पेपर में क्या पूछा है क्वेश्चन, और बताओ कौन सा मार्केट आपको दिख रहा है। वैसे यहाँ पे भी पहले ही लाइन डिसाइड कर दी है कौन सा मार्केट है ये। क्लियर हो गया कि नहीं? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए, मिल गया। कहाँ पे आंसर मिला सर? स्टार्टिंग देखो ना, इधर मेंशन हो गया भाई। तो पहला आंसर तो हमारा यही शो कर दिया, ओलिगोपॉली। एंड पहला फीचर्स भी ऑलरेडी मिल गया है। क्लियर है? और आगे डिटेल्स पढ़ते, रिमेनिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, डोमिनेंट सेलर इन द मार्केट, सेलर हो चुका दिस रिजल्ट, सक्सेसफुली वन ऑफ द प्रेडिक्ट ऑफ द अराइवल्स रिएक्शन। गेम थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप फीचर्स का ही पॉइंट है, ये भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब एक पॉइंट अपना। और कोई पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा जो आपके सिलेबस में है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आप मेंशन कर सकते हो भाई कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको इस मार्केट में है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो ना, वो वाला जो मैंने बताया था आपको, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। तो 2 से 3 फीचर्स याद रखना है आपको, लिखना ही है कम एटलीस्ट 2 से 3। नेक्स्ट 18 का पेपर देखते हैं क्या पूछा है, जरा पढ़िए। यहाँ पे पहला ही लाइन, पहला ही सेंटेंस मेंशन कर दिया कि कौन सा मार्केट है। चलिए, मिला कि नहीं मिला देख लीजिए। वैसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से फीचर्स मेंशन कर रहे हो। क्लियर है? अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखिए, और कोई पॉइंट्स आपको दिख रहा है वहाँ पे?
3 हाईलाइट तो वैसे ही दिख गए इनके, ऑलरेडी लास्ट में भी बात हो रही है भाई। क्लियर फीचर्स हाईलाइट कर रहे हैं। कौन सा मार्केट आपको समझ में आ गया सर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है। कौन सा कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में कहाँ से आया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको देखने मिल रहा है? मेनी मीन्स कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एडवर्टाइजिंग की बात करें और यहाँ पे बता रहे क्लियर है, प्रमोट करने की सेलिंग कॉस्ट की बात हो रही है, हमारी सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात आएगा, क्योंकि डिफरेंट वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं ना भाई, डिफरेंट वैरायटीज़ बोले तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात हो जाएगी वहाँ पे। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट्स की भी बात आ जाएगी। प्राइस वॉर को लेके एक अलग से पॉइंट मैंने लिखा के दिया, वो पॉइंट आपका वहाँ पे देखने मिलेगा। मतलब इस तरीके से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, स्पेशली उनका जिन्होंने इसकी पहले प्रीवियस क्लास मेरी देखी है, चारों मार्केट एंड उसके फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगा तो टॉपिक आपको लगेगा बहुत आसान। और अगर वो नहीं क्लियर है तो भाई कॉन्सेप्ट जीरो है, मतलब आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मोस्टली बच्चों ने खुद से आंसर दे दिया होगा सर कौन कौन से हमारे मार्केट थे और क्या उनसे फीचर्स हाईलाइट किए गए थे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करेंगे सीरीज़ को कंटिन्यू बोले तो डे 16 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।